हेलो एवरीवन, दिस इज़ सरिता हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक एंड द फीटल डेवलपमेंट की। दैट मीन्स आज हम जानेंगे कि ह्यूमन की जो लाइफ होती है ये शुरू कैसे होती है। ठीक है, मीन्स एम्ब्रियो से लेके फीटल डेवलपमेंट का जो सफ़र है कैसे तय किया जाता है। तो क्या होता है कि ह्यूमन जो प्रेगनेंसी है उसको ब्रॉडली तरीके से देखा जाए तो 3 पार्ट्स में इसको या 3 ट्राइमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 0 से लेकर 12 वीक तक का माना गया है। देन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा 13 वीक से लेकर 26 वीक का माना गया है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो हमारा 27 से लेकर 40 वीक्स तक का माना गया है। और अगर हम देखें तो हमारे हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। देन बेबी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, बेबी का हेयर ग्रोथ होएगा, स्किन बनेगी, देन उसका ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। देन क्या होगा, उसके बोन, मसल्स, कार्टिलेज, सेंसरी ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। और अगर हम बात करें हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट पाया जाता है। देन वो बाहर के साउंड को, बाहर की चीज़ों को परसीव कर सकता है, उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इसको बेसिक तरीके से हमने क्या किया जाना। अगर हम बात करें कि हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इसको स्टेजेस के अकॉर्डिंग जाने तो ये कैसे होता है। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती है इसमें, जो कि क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमारा फर्टिलाइजेशन है, सेकेंड नंबर पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट है, थर्ड नंबर पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन है, फोर्थ नंबर पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, फिफ्थ नंबर पे हमारा फीटल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज़ अ यूनियन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस इज़ अ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों कंप्लीट तरीके से मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट तरीके से मिलके क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होएगी। क्या होता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन फीमेल के ओवरी से 1 ओवम रिलीज़ होता है, और ये ओवम रिलीज़ होने के बाद कहाँ को जाता है, फाइलोपियन ट्यूब में जाता है। अब इस दौरान क्या है कि अगर मेल का जो स्पर्म है वो 24 आवर से लेके 73 आवर्स के बीच में अगर रिलीज़ हो जाए, ठीक है, और वुमेन के फाइलोपियन ट्यूब में आके फ्यूज्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, एक जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट की जो प्रोसेस हो गई, इसी को हम क्या बोलेंगे, जाइगोटिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब ये जो जाइगोट बन चुका है, ये बनने के बाद क्या करेगा, यूट्रस की ओर जाएगा, और यूट्रस की ओर जाने के बाद ये सेल डिवीज़न को आगे बढ़ाएगा। अब जब ये सेल डिवीज़न को आगे बढ़ाएगा तो वहाँ पे सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स क्या, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल होंगे वो 2 सेल से 4 सेल हो जाएंगे, 4 सेल से 8 सेल हो जाएंगे। इस तरीके से वो यहाँ पे मिटोटिक डिवीज़न को आगे बढ़ाएंगे, और मिटोटिक डिवीज़न को आगे बढ़ाने के बाद वो एक क्लेवेज सेल का निर्माण करेंगे, और क्लेवेज सेल का निर्माण करने के बाद वो मोरुला फॉर्म में हो जाएगा, और मोरुला फॉर्म में होने के बाद वो एक बॉल स्ट्रक्चर में बन जाएगा। और जब ये बॉल स्ट्रक्चर में बन जाएगा तो ये जो मोरुला है, जो कि बॉल स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो गया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या मिलता है, 2 फॉर्म दिखाई देते हैं। 2 फॉर्म दिखाई देते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, एक इनर सेल होती है और एक आउटर सेल होता है। तो अगर हम आउटर सेल की बात करें तो आउटर सेल में क्या होता है, ये हमारे फ्यूचर के लिए प्लेसेंटा को क्रिएट करता है। ठीक है, इस आउटर लेयर को हम और किस नाम से जानते हैं, हमारा पेलिसुडा नाम से भी जानते हैं। ये क्या करेगा, फ्यूचर के लिए प्लेसेंटा का निर्माण करेगा एंड सराउंडिंग टिश्यू टू सपोर्ट द फीटल डेवलपमेंट इन द यूट्रस। और क्या करता है, ये
सराउंडिंग इसके जो टिश्यू होते हैं ये फीटस के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं, मतलब काम करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो इनर सेल है, इनर सेल को और हम क्या बोलते हैं, हमारा ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट विल बिकम द डिफरेंट एंड द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज अ बोन, मसल, स्किन, लीवर एंड द हार्ट। ये क्या कर रहा है, फ्यूचर में बेबी के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा दैन बेबी का बॉडी पार्ट्स, उसका ऑर्गन, ठीक है, सच एज अ बोन, मसल्स, स्किन, लीवर और हार्ट का निर्माण करने में या डेवलपमेंट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज के बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या आता है यहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, दैट मीन्स थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है। अब ये थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट था जो कि बिल्कुल मैच्योर हो गया था, ठीक है, मैच्योर हो गया, अब ये क्या कर रहा है, वो यूट्रस में आ जाएगा मैच्योर होने के बाद, और यूट्रस में आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियम का लेयर जो है वहाँ पे एक्सटर्नल सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड द यूटेराइन इनर लाइनिंग टुगेदर, ये क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट जो है और यूटेराइन लाइन जो है ये दोनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे, साथ में वर्क करने लगेंगे, विल क्रिएट द फ्यूचर प्लेसेंटा, और फ्यूचर के लिए प्लेसेंटा को क्रिएट कर लेंगे जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर न्यूट्रिएंट टू द बॉडी एंड रिमूव द वेस्ट। मतलब ये प्लेसेंटा का फंक्शन और वर्क क्या है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेबी को न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करने के लिए और बेबी के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का फंक्शन करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, देन अब हम आते हैं हमारा फोर्थ नंबर पे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, वो एम्ब्रियो फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब एम्ब्रियो फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे जो हमारे सेल हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से फ्यूचर में वर्क करते हैं। तो कैसे करेंगे, दिस इज़ द टाइम व्हेन द इंटरनल ऑर्गन एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेवलप। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। द माउथ, लोअर जॉ, थ्रॉट आर द इमर्जिंग। ठीक है, while the blood circulation system start at the ovulation and the heart tube is created। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि बेबी का जो सारा बॉडी पार्ट्स है वो बन रहा है, हार्ट, लीवर, ये सारी चीज़ें, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज में। देन क्या होता है, द ईयर अराइजेज एंड द आर्म, लेग, फिंगर, टोज, आइज आर बीइंग शेप, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अपने शेप्ड में फॉर्म्ड हो जाएंगी। देन क्या है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द ऑलरेडी फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थर्ड स्टेज में ही फॉर्म्ड हो चुका होता है। वाइल द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट देयर द डेवलपमेंट, और क्या होगा यहाँ पे, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट करना शुरू हो जाएंगे। एंड द फर्स्ट बोन आर द रिपेयरिंग द कार्टिलेज, और जो फर्स्ट बोन है हमारी कार्टिलेज वो भी रिपेयर हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। आफ्टर द 10 to 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो मूव इनटू द फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। 10 से 12 हफ्ते होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो है ये क्या करेगा, फाइनल स्टेज में जाएगा और वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा और वहाँ पे वो डेवलप्ड हो जाएगा। देन आता है हमारा फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट में क्या मिलेगा, दिस इज़ द लास्ट स्टेज, इसमें हमें मिल रहा है, दिस इज़ द स्टेज ऑफ द फीटस, ऑल ऑर्गन एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आर ग्रो एंड फाइनली आफ्टर 9 मंथ बेबी डिलीवर ऑफ द बर्थ। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि हमारा जो बेबी है वो कंप्लीट तरीके से बन चुका है और यहाँ पे फाइनली 9 ईयर होने के बाद, 9 मंथ होने के बाद हमारा जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। सो थैंक यू।